नाउ लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट इज स्वैप कॉन्ट्रैक्ट्स. ठीक है. This is the second types of derivative, swaps. So a swap is a derivative contract through which two parties exchange the cash flow or liabilities from the two different financial instruments. का मतलब है कि जनरली ये कैश फ्लो मैटर्स को लेके ये एक स्वैप्स वाला कॉन्ट्रैक्ट बनता है. ठीक है. एंड दीज आर द डेरिवेटिव इंस्ट्रूमेंट यूज्ड इन द लाइबिलिटीज़ पार्ट को क्या करना है, उनको हेज करना है. उसके लिए मोस्ट स्वैप्स इन्वॉल्व इन कैश फ्लो बेस्ड ऑन ए नोशन प्रिंसिपल अमाउंट सच एच लोन बॉन्ड्स, और उसके अलावा और भी इंस्ट्रूमेंट्स हो सकते हैं. लाइक ऑल्दो द इंस्ट्रूमेंट्स कैन बी ऑलमोस्ट एनीथिंग. ठीक है. सो ज़्यादातर लोन्स बॉन्ड्स में ही होता है. यूजुअली द प्रिंसिपल डज नॉट चेंज हैंड्स. मतलब प्रिंसिपल क्या हो रहा है कि काउंटर पार्टी में चेंज नहीं हो रहा है, बट वो लाइबिलिटी चेंज हो रहे हैं. ओके. इसके डिस्कस करते हैं एक इलस्ट्रेशन में. बट देखते हैं कि और क्या है स्वैप्स के बारे में. ईच कैश फ्लो कंप्राइज ऑफ वन लेग ऑफ स्वैप्स. वन कैश फ्लो इज जनरली फिक्स्ड while other is variable and based on the benchmark interest, floating currency exchange rate or index prices. So in comparison to the index prices or the float rate. ओके. ये फ्लोट रेट क्या होता है कि वेरिएबल होता है, जैसे डे टू डे लाइफ में वो चेंज होता रहता है एवरी डे. सो उसके बिहाफ में ये कॉन्ट्रैक्ट किया जाता है. जैसे कि एक लेग में एक पार्टी जो एंटर करता है वो फिक्स्ड करता है अपना लाइबिलिटी को, दूसरा क्या करता है, इज़ रेडी टू टेक द फ्लेक्सिबिलिटी पार्ट. जो डे टू डे लाइफ में चेंज हो रहा है ना, फ्लोट रेट हो गया या इंडेक्स प्राइस रेट हो गया, जैसे कि निफ्टी, सेंसेक्स, ये सब उसके बिहाफ में और एक रेट वो लोग फिक्स करेंगे. वॉट एवर द इंडेक्स प्राइस और बेस प्राइस चेंजेस, उसके अगेंस्ट में हम लोग एक लाइबिलिटी ले लेते हैं कि वी आर रेडी टू टेक दैट लाइबिलिटी. द मोस्ट कॉमन काइंड ऑफ स्वैप इज़ इंटरेस्ट रेट स्वैप. एक्चुअली जो भी बॉन्ड्स एंड लोन्स ये वगैरह में स्वैप होते हैं उसमें जनरली इंटरेस्ट रेट स्वैप सबसे ज़्यादा फेमस है. स्वैप्स डू नॉट ट्रेड ऑन एन एक्सचेंज एंड रिटेल इन्वेस्टर डू नॉट जनरली एंगेज इन स्वैप्स. इसका मतलब है कि ये स्टैंडर्डाइज कॉन्ट्रैक्ट नहीं है ये भी. ठीक है. एक्सचेंज में अगर ट्रेड नहीं हो रहा है तो देयर इज़ नो गारंटर ना, मीडिएटर नहीं है. एक्सचेंजेस आर जनरली द मीडिएटर. ओके. तो क्या हो रहा है कि ये OTC हो रहा है, ओवर द काउंटर हो रहा है. ओवर द काउंटर मतलब काउंटर इज़ जनरली द एक्सचेंज और मीडिएटर, तो उसको बाईपास किया जा रहा है, ओवर द काउंटर ट्रेड हो रहा है. सो यहाँ पे भी टू पार्टीज इन्वॉल्व हो रहे हैं जो एक दूसरे को जानना बहुत ज़रूरी है. सेकेंडली यहाँ पे देर इज़ नो गारंटर, बीच में कोई मीडिएटर नहीं है, हेंस इट इज़ अ नॉन स्टैंडर्डाइज कॉन्ट्रैक्ट. ठीक है. एंड वन मोर थिंग मेंशन हियर कि जनरली रिटेल इन्वेस्टर डू नॉट जनरली एंगेज इन स्वैप्स. मतलब ये इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स और बड़े इन्वेस्टर्स ही कर सकते हैं, जो कि उनका पेमेंट और लाइबिलिटीज़ रहता है अगेंस्ट लोन्स और बॉन्ड्स, वो लोग ही एंटर करते हैं ये स्वैप डेरिवेटिव्स और कॉन्ट्रैक्ट में. ठीक है. सो रेदर स्वैप्स आर ओवर द काउंटर एज आई मेंशन कॉन्ट्रैक्ट्स प्रिमियरली बिटवीन बिजनेस और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन दैट आर कस्टमाइज्ड टू नीड ऑफ बोथ पार्टीज. मतलब वही बोला कि रिटेल इन्वेस्टर्स यहाँ पे एंगेज नहीं होते, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस आर एंगेज होते हैं यहाँ पे, और कोई कंपनीज बड़ा बड़ा बिजनेस हाउसेस से एंगेज होते हैं, बिकॉज उनका लोन्स एंड बॉन्ड्स रहता है, मार्केट से पैसे लिए रहते हैं, एंड उनका रीपेमेंट और वो फ्लेक्सिबिलिटी अपन द इंटरेस्ट, क्योंकि वो लोग कमिट करते हैं कि हम लोग अगर लोन ले रहे हैं या बॉन्ड्स इशू कर रहे हैं तो उसके अगेंस्ट में हम लोगों को पे करना है ना टुवर्ड्स द इन्वेस्टर. तो इन्वेस्टर्स को कैसे पे करना होता है कि देयर इज़ अ रेट, लाइक फ्लोट रेट एक चलता रहता है मार्केट में, उसके एडिशनल कुछ एट्रैक्टिव ऐड करके उनको पे करना होता है. सपोज द फ्लोट रेट इज़ 7% राइट नाउ, बट दिस इज़ सब्जेक्टेड टू फ्लेक्सिबल, लाइक चेंज होता रहता है वो. 7 becomes 8 someday and 9 someday. So it depends upon the what the financial institution, जैसे कि गवर्नमेंट और द बैंक्स, वो लोग डिक्लेयर करते हैं फ्लोट रेट. तो उसको बेस लेके उसका एडिशनल और 1-2% एक्स्ट्रा ये लोग क्या करते हैं, कमिट करते हैं पे करने के लिए. तो वो क्या कर रहे हैं यहाँ पे, स्वैप्स करने का मतलब ये जो लायबिलिटी है और अनसर्टेनिटी है ऑफ इंक्रीज इन द फ्लोट रेट, उसको हैज कर रहे हैं और उसको शिफ्ट कर रहे हैं टुवर्ड्स ए पार्टी जो एग्री हो रहा है
वो कॉन्ट्रैक्ट को परचेज करने के लिए। अभी वो लायबिलिटी ले रहा है कि आई एम रेडी टू पे वॉट एवर द फ्लेक्सिबिलिटी और चेंज हो रहा है डे टू डे लाइफ में, अपडेट हो रहा है, उसके लिए वो रेडी हो जाता है। एंड उसके बिहाफ में ये एक फिक्स्ड कॉन्ट्रैक्ट में घुसता है जो बेच रहा है, द शॉर्ट पोजीशन जिसका है स्वैप, इंटरेस्ट रेट स्वैप। तो वो क्या करता है कि एक फिक्स्ड एक इंटरेस्ट रेट उससे फिक्स कर लेता है एंड दूसरा लायबिलिटी लेने के लिए तैयार हो जाता है। ओके, सो लेट्स डिस्कस अबाउट इंटरेस्ट रेट स्वैप्स विद एन एग्जांपल एक्चुअली। In an interest rate swap, the parties exchange cash flow based on a notional principal amount. This amount is not actually exchanged. Actually, वो क्या हो रहा है कि there are two parties. Suppose there is a party called A and B. तो B क्या कर रहे हैं, वो कॉन्ट्रैक्ट स्वैप कॉन्ट्रैक्ट्स बेच रहा है, मतलब देर इज़ अ प्रिंसिपल अमाउंट, उसके बिहाफ में एक स्वैप कॉन्ट्रैक्ट बेच रहा है। यहाँ पे अंडरलाइन एसेट्स आपका प्रिंसिपल अमाउंट है, वो किसी ने लोन लिया है, सपोज ए ने लोन लिया है कहीं से, तो वो प्रिंसिपल अमाउंट है। वो प्रिंसिपल अमाउंट के अगेंस्ट में एक लायबिलिटी आता है उसको रिपेमेंट वगैरह, बट विथ सब्जेक्टेड टू इंटरेस्ट रेट। अभी क्या कर रहा है कि स्वैप्स जो बेच रहा है उसमें कंडीशन ये है कि इंटरेस्ट रेट वो काउंटर पार्टी को पे करना है। अभी इसको क्या करना है कि दिस इंटरेस्ट रेट आर फ्लेक्सिबल, ऊपर नीचे होता रहता है ना अनसर्टेनिटी, तो उसको सर्टेन करना है। तो इसने वो जो कॉन्ट्रैक्ट में गया तो उसने फिक्स कर दिया कि मैं द काउंटर पार्टी को फिक्स्ड रेट पे करता हूँ, बट आप लेबिलिटी ले लो कि मेरा जो इन्वेस्टर्स हैं उनको आप इंटरेस्ट पे करोगे विथ द फ्लेक्सिबल और मार्केट कंडीशन के हिसाब से। ठीक है, तो दिस इज़ द एग्जाम्पल। सपोज दिस एग्जाम्पल में यही मेंशन हुआ है कि फॉर एन एग्जाम्पल इमेजिन देर इज़ अ कंपनी ABC कंपनी, ओके, ABC लिमिटेड हैज जस्ट इशूड $1 million in 5 years bonds with a variable annual interest rate as defined as the London Interbank offer rate, LIBOR बोलते हैं उसको, plus 1.3% और 130 basis points. Also assume the LIBOR is at 2.5% and ABC management is anxious about the interest rate rise. सो इन दिस एग्जाम्पल क्या हो रहा है कि देर इज़ अ कंपनी ABC लिमिटेड, उसने क्या किया, इट इशूड 1 million वैल्यू का बॉन्ड इशू किया है फॉर ए टेन्योर ऑफ 5 years, $1 million वैल्यू का। ठीक है, तो ये इन्वेस्टर्स हैं जो पे किए हैं उस कंपनी को, दोज आर द बॉन्ड होल्डर्स। अभी उनको क्या कमिट किया है कि जैसे कि एक फ्लोट रेट होता है, यहाँ पे लाइबर मेंशन है ना, लाइबर मतलब होता है कि लंदन इंटर बैंक ऑफर रेट। तो दिस इज द एग्जांपल ऑफ फॉरेन कंट्री। तो यहाँ पे लाइबर जो है वो लंदन में बैंक्स वगैरह डिसाइड करते हैं कि व्हाट शुड बी द फ्लोट रेट ऑफ दिस काइंड ऑफ इंस्ट्रूमेंट। ये क्या है, बॉन्ड्स इशू किया है, तो बॉन्ड्स इज द डेट इंस्ट्रूमेंट्स। तो डेट इंस्ट्रूमेंट्स में जो रेट है जो चल रहा है बैंक्स डिसाइड करता है, बिकॉज द बैंक्स आर द इशूअर ऑफ द प्राइस। जो रेट्स रिफ्लेक्ट करने का उनको ही लाइसेंस है लंदन में। तो वो लोग डिक्लेयर करते हैं कि दीज आर द रेट्स, है ना, और ये बढ़ता रहता है। एंड वो डिसीजन कौन लेता है, गवर्नमेंट लेता है, और द रिफॉर्म्स जो फाइनेंशियल सिस्टम्स हैं ना वो लोग लेते हैं। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि व्हेन ही रेज्ड 1 million, द कंपनी ABC लिमिटेड रेज $1 million फॉर 5 years, ठीक है, इन द फॉर्म ऑफ बॉन्ड्स। तो उसने एक कमिटमेंट दिया कि अपने इन्वेस्टर्स को आई विल पे यू 1.3%, क्या प्लस, मतलब वो एडिशनल परसेंट है। ओके, वो एडिशनल परसेंट किसके ऊपर है, वॉट एवर द फ्लोट रेट इज़, और माइबर जो लाइबर जो चल रहा है, इंडिया में उसको माइबर बोलते हैं, मुंबई इंटरबैंक ऑफर रेट। तो ये जो लाइबर है, लाइबर जो ऑफर रेट फ्लोट रेट डिक्लेयर कर रहा है डे टू डे में, उसके प्लस उसके ऊपर हम लोग 1.3% एडिशनल दे रहे हैं। ठीक है, सो द इन्वेस्टर फाउंड इट इज़ एट्रैक्टेबल इन इन्वेस्टमेंट, इसीलिए वो बॉन्ड खरीदे हैं। अभी ABC को क्या लग रहा है कि द फ्लोट रेट और इंटरेस्ट रेट जो है ना उसमें इनफ्लेक्सिबिलिटी और अनसर्टेनिटी का रिस्क है, इसीलिए वो क्या किया, द मैनेजमेंट टीम फाइंड्स अनदर कंपनी XYZ लिमिटेड, दूसरा एक कंपनी उन्होंने ढूंढा जो कि दैट कंपनी इज़ विलिंग टू पे ABC एन एनुअल रेट ऑफ लाइबर प्लस 1.3%
on a notion principal of $1 million for 5 years. दैट XYZ लिमिटेड क्या किया, वो रेडी हो गया, क्या करेगा, EBC के बिहाफ में वो उसके इन्वेस्टर्स को जो कमिटेड इंटरेस्ट रेट है वो पे करने के लिए रेडी हो गया. इन अदर वर्ड्स, XYZ विल फंड ABC's इंटरेस्ट पेमेंट ऑन इट्स लेटेस्ट बॉन्ड इशू. जो बॉन्ड इशू किया है उसके ऊपर वो पेमेंट करने के लिए रेडी हो गया है. बट उसको क्या मिलेगा, इन एक्सचेंज ABC पेज XYZ ए फिक्स्ड एनुअल रेट. ठीक है, अभी ABC क्या किया है, इन ऑर्डर टू फिक्स द अनसर्टेनिटी, और जो लाइबिलिटी है उसको फिक्स कर दिया. वो ABC कहा कि आई विल पे 5%. ठीक है, XYZ को बोला कि मैं 5% पे करता हूँ ऑन अ नोशनल वैल्यू ऑफ $1 million फॉर 5 years. अभी ये क्या हो गया, सर्टेन हो गया कि मेरा टिल एंड ऑफ द ईयर मेरा क्या प्रोजेक्टेड क्या इंटरेस्ट पे करना होगा, वो सर्टेन हो गया. अपना बिजनेस अभी परफॉर्म करेगा आराम से, मतलब वो अनसर्टेनिटी है उसको बियर करना नहीं पड़ेगा. ओके, अभी टेंशन किसका है, XYZ का. एंड XYZ वो कॉन्ट्रैक्ट में क्यों एंटर किया, बिकॉज ही फाइंड्स के देर मस्ट बी अ पॉसिबिलिटी और देर मे बी अ पॉसिबिलिटी कि इंटरेस्ट रेट उतना ना बढ़े, वेयर एज आई एम गेटिंग एडिशनल 5%. स्टार्टिंग से मुझे 5% मिल रहा है, जबकि मुझे पे करना है वॉट एवर द लाइवर रेट एंड उसके एडिशनल मुझे 1.3%. सो हियर इट इज़ मेंशन कि लाइवर रेट इज़ 2.5% ना, 2.5% पर एडिशनल 1.3%. फिर 2.5% इट्स नॉट नेसेसरीली कि वो ग्रेजुअली और स्पॉन्टेनियसली इतना ज़्यादा बढ़ जाए. ठीक है, एंड टिल द एंड ऑफ द 5 years शायद मैं प्रॉफिटेबल में रहूँ. ये कैलकुलेशंस उसका था XYZ का. वेयर इज ABC का कैलकुलेशन ये था कि अनएक्सपेक्टेड वो 2.5 जो फ्लोट रेट अभी चल रहा है, लाइवर जो डिक्लेयर किया है, वो अनएक्सपेक्टेडली 5 और 6 ना हो जाए. ठीक है, स्पॉन्टेनियस. तो ये कॉन्ट्राडिक्ट करते हैं दोनों का परसेप्शन. सो ABC थिंक्स ऑफ द रिस्क एंड XYZ थिंक्स ऑफ द अनएक्सपेक्टेड व्हाट गेन. इसीलिए वो लोग एंटर करते हैं. और दिस वाज द कंडीशन जो बॉन्ड इशू किया है और द फंड रेज किया उसके बिहाफ में XYZ रेडी हो गया. ठीक है, अभी देखते हैं सीनेरियो क्या होता है. सीनेरियो 1 में क्या हुआ कि इफ़ लाइवर रेजेस बाय 0.75% पर ईयर. अभी जो इंटरेस्ट रेट वॉज फिक्स्ड लाइक 2.5%, वो बढ़ रहा है एवरी ईयर. कितने में, 0.75% पर ईयर. तो कंपनी ABC's टोटल पेमेंट टू इट्स बॉन्ड होल्डर ओवर 5 years प्रीमियम अमाउंट विल बी $225,000. तो देखते हैं, लेट्स ब्रेक डाउन द कैलकुलेशन. अभी ये टेबल में देखते हैं कि ये कैसे हो रहा है 225,000 का. ओके, एंड देखो यहाँ पे लाइवर मेंशन है कि लाइवर प्लस 1.30 एंड इनिशियल लाइवर वाज 2.5 ना. तो फर्स्ट ईयर क्या हो जाता है, लाइवर बिकम्स 2.5 प्लस 1.3, टोटल 3.80%. ओके, सो वेरिएबल इंटरेस्ट पेड बाय XYZ टू ABC मतलब उसके इन्वेस्टर्स को पे कर रहा है. कितना पे कर रहा है वो, 3.80% ऑफ $1 million. दैट कम्स अराउंड $38,000. ये इंटरेस्ट है, टुवर्ड्स इंटरेस्ट वो पे कर रहा है. वेयर एज कमिटेड ABC कितना कमिट किया है, 5% इंटरेस्ट. ठीक है, ABC शुड पे 5% इंटरेस्ट डायरेक्टली टू XYZ. तो XYZ रिसीव कर रहा है यहाँ पे 5% ऑफ 1 million. 1 million का 5% हो जाता है $50,000. तो इन दिस कंडीशन क्या हो रहा है कि ABC लॉस में पड़ रहा है बिकॉज उसने 50,000 पे किया, वेयर इज XYZ ऑन बिहाफ ऑफ ABC उसके इन्वेस्टर्स को 38,000 एज एन इंटरेस्ट, कमिटेड इंटरेस्ट पे कर दिया. ठीक है, तो यहाँ पे XYZ का गेन होता है आपका 50,000 माइनस 38,000, 12,000 रुपीज़, सॉरी $. ठीक है, सेकेंड ईयर क्या होता है, एज पर द कंडीशंस और द इंक्रीमेंट बाय द लाइवर, वो 0.75% बढ़ जाता है फ्लोट रेट. जो 2.50 था ना,
वो 0.75% बढ़ गया, ठीक है। तो 0.75 अगर बढ़ गया तो वो इट कम्स अराउंड समथिंग, ओके। वो कितना हो गया, वो अराउंड आपका 3, एक मिनट कैलकुलेट करते हैं, वो आपका हो गया 3.25% हो गया, ठीक है। अरे 2.50 का 0.75% ऐड कर लो उसमें, तो 3.25 प्लस द कमिटमेंट और बॉन्ड रेट 1.30, तो इट कम्स अराउंड 4.55%, ठीक है। सेकेंड ईयर आपका 4.55% हो गया वो बॉन्ड रेट। अभी क्या होगा कि एज कमिटमेंट एज पर द एग्रीमेंट और द स्वैप डेरिवेटिव्स एक्स वाई जेड नीड टू पे टू द एबीसी, और उसके इन्वेस्टर्स को पे करना है कितना, 4.55%, जो होता है आपका 45,500 यूएस डॉलर, ठीक है। किसका, 1 मिलियन के बिहाफ में इतना हो जाता है इंटरेस्ट। अगेन क्या क्या, ए बी सी उसको फिर से 5% पे कर दिया, सो एक्स वाई जेड रिसिव्ड 50,000 वेर एज इट पेड 45,500, स्टिल इट इज़ प्रॉफिटेबल, उसको लग रहा है। तो प्रॉफिट कितना है, 50,000 माइनस 45,500, तो 4,500 का यूएस डॉलर का प्रॉफिटेबल है एक्स वाई जेड। सो थ्रू आउट द फर्स्ट ईयर एंड सेकेंड ईयर ये प्रॉफिटेबल रहा। अभी थर्ड ईयर में देखते हैं। थर्ड ईयर में जो 3.25% था फिर से 0.75% बढ़ गया, ओके। एंड इफ वी एड 1.30 एडिशनल इंटरेस्ट विद दैट, तो ये हो जाता है आपका अराउंड 5.30%। नाउ इट एक्सीड्स द परसेंटेज कमिटेड बाय ए बी सी टू एक्स वाई जेड। ए बी सी कितना कमिट किया था, 5%, अभी यहाँ पे एक्सीड हो चुका है 5.30%। तो 5.30% ऑफ 1 मिलियन का कितना हो गया, 53,000 यूएस डॉलर। अभी एक्स वाई जेड को पे करना पड़ेगा, एक्स वाई जेड हैज़ टू पे 53,000 यूएस डॉलर टुवर्ड्स इंटरेस्ट पेमेंट ऑफ द बॉन्ड होल्डर ऑफ ए बी सी लिमिटेड। उसने पे कर दिया। अभी रिसीव कितना करेगा, एज कमिटेड 50,000, 5% इंटरेस्ट है ना, ए बी सी कितना पे करेगा, 50,000 करेगा। वो कंटिन्यूसली करता आ रहा है थ्रू आउट द ईयर, फॉर स्टार्टिंग से अभी तक। तो 50,000 वो रिसीव किया, वेयर एक्स वाई जेड नीड टू पे 53,000। तो यहाँ पे क्या है, लॉसेस स्टार्ट हो गया उसका, 3,000 यूएस डॉलर का लॉसेस, ओके। फोर्थ ईयर में फिर से उसका फ्लोट रेट लाइवर क्या किया, बढ़ा दिया 0.75%। तो एडिशनल 1.30% ऐड करते हैं तो वो हो जाता है 6.05%। 6.05% ऑफ 1 मिलियन बिकम्स 60,500 यूएस डॉलर जो इंटरेस्ट बनता है। सो एक्स वाई जेड नीड्स टू पे $60,500, वेयर एज एक्स वाई जेड रिसीव 50,000 यूएस डॉलर फ्रॉम ए बी सी। अभी लॉसेस ग्रेजुअली बढ़ गया, सो लॉसेस उसका हो गया 60,500 माइनस 50,000 इज इक्वल टू 10,500 यूएस डॉलर। एक्स वाई जेड का क्या है, लॉस है ये। देन फिफ्थ ईयर में क्या हो गया, फिर से 0.75% बढ़ गया। सो ये इंटरेस्ट और भी बढ़ गया, लाइक एडिंग करेंगे हम लोग 1.30% विद द फ्लोट रेट, तो 6.80% हो जाता है। 6.80% ऑफ 1 मिलियन बिकम्स 68,000, वेयर एज एक्स वाई जेड रिसीव 50,000 ओनली फ्रॉम ए बी सी। तो लॉसेस ग्रेजुअली बढ़ गया, कितना हो गया, 18,000 यूएस डॉलर, ओके। देन 5 ईयर के बाद वो बॉन्ड टेन्यूर और द स्वैप इंटरेस्ट का जो कॉन्ट्रैक्ट था वो ख़त्म हो जाता है, एक्सपायर हो जाता है। सो थ्रू आउट द 5 ईयर अगर टोटल कैलकुलेट करें तो ए बी सी एंड एक्स वाई जेड, ए बी सी का गेन क्या हुआ यहाँ पे, वॉट एवर द एक्स वाई जेड लूजेस, एक्स वाई जेड का गेन क्या हुआ, वॉट एवर ए बी सी लूजेस, ठीक है। किसी एक का नुकसान दूसरे का गेन है, एंड दूसरे का गेन पहले का नुकसान है। तो इस कंडीशन में इफ़ वी कैलकुलेट तो यहाँ पे टोटल लॉस एक्स वाई जेड का हुआ है 15,000 यूएस डॉलर, वेयर एज ए बी सी का गेन हुआ है $15,000। सो
ये स्वैप्स कॉन्ट्रैक्ट में इसी तरह का एक कंपनी प्रॉफिटेबल होता है, बिकॉज वो सर्टेन कर लेता है कि फ्यूचर का मेरा एक इंटरेस्ट जो है वो फिक्स्ड होना चाहिए और द लायबिलिटी शुड बी फिक्स्ड। ओके, वेयर एज सेकेंड कंपनी जो एंटर करता है वो लायबिलिटी लेने के लिए तैयार होता है। ठीक है, सो दिस इज द फर्स्ट सिनेरियो। नाउ लेट्स फाइंड आउट कि सेकेंड सिनेरियो में क्या होता है। इन द सेकेंड सिनेरियो लाइवर राइजेस बाय 0.25% पर ईयर। पहले क्या होता था कि बहुत ज़्यादा बढ़ रहा था ना, 0.75% पर ईयर, यहाँ पे बढ़ रहा है 0.25% पर ईयर। सो अगर 0.25% पर ईयर कैलकुलेट करें तो देखते हैं ये टेबल में क्या है। फर्स्ट ईयर में एज इट इज़ मेंशन ये 2.50% था लाइवर का, एंड एडिशनल आपको 1.30% देना पड़ा, तो टोटल हो जाता है 3.80%। 3.80% of 1 million becomes 38,000, whereas XYZ received 5% from ABC on 1 million, that comes around $50,000। So यहाँ पे XYZ का गेन हो गया, कितना हो गया, 50,000 माइनस 38,000, दैट इज 12,000 गेन हो गया ना। Second year, the float rate increases by 0.25%. Okay, then if we add the additional commitment of 1.30% on LIBOR, so total becomes 4.05%. 4.05% of 1 million becomes कितना होता है, $40,500। अभी XYZ पे कर दिया $40,500 टुवर्ड्स द इंटरेस्ट पेमेंट ऑफ द बॉन्ड होल्डर, किसका, ABC का, उसने पे कर दिया, वेयर एज ही रिसिव्ड $50,000। अभी माइनस करेंगे तो आपका निकलता है $9,500, विच इज़ द गेन ऑफ XYZ लिमिटेड। देन थर्ड ईयर, again the float rate increases by 0.25%, and if we add 1.30% तो total interest हो जाता है 4.30%, and the interest payable becomes 43,000 upon $1 million। ठीक है, whereas he received or XYZ received 50,000 from ABC, so the difference becomes $7,000। again this is the gain or profit of XYZ limited। देन फोर्थ ईयर आपका फिर से फ्लोट रेट एडजस्टेड होके 0.25% इंक्रीज़ हो जाता है। देन वी इफ़ वी ऐड 1.30% तो वो टोटल हो जाता है 4.55%, एंड उसका इंटरेस्ट हो जाता है 45,500 अपन $1 million। ओके, वेयर इज अगेन ही रिसिव्ड $50,000 एंड द डिफरेंस विल बी $4,500। अगेन XYZ Limited is in profit। And fifth year again, as per the increment by the LIBOR rate, so 0.25% इंक्रीज करेंगे प्रीवियस ईयर से, वो हो जाता है, एंड एडिंग बाय 1.30 अगेन एडिशनल, तो टोटल हो जाता है 4.80%, एंड द इंटरेस्ट पेएबल शुड बी 48,000 बाय XYZ टू द इन्वेस्टर्स ऑफ ABC। सो यहाँ पे फिर से अगेन रिसीव करता है 50,000 एंड द डिफरेंस इज $2,000। तो थ्रू आउट द 5 ईयर क्या हुआ, XYZ लिमिटेड इज इन प्रॉफिट, बिकॉज इंटरेस्ट रेट एक्सीड किया ही नहीं 5% से, लोअर ही रहा। इन दिस कंडीशन क्या होता है, XYZ इज इन प्रॉफिट। सो टोटल यहाँ पे कैलकुलेट करते हैं तो टोटल प्रॉफिट उसका होता है $35,000। ओके, एंड दिस इज़ द लॉस ऑफ ABC का लॉस है ये, बिकॉज अगर वो खुद पे करता तो एज पर द फ्लेक्सिबिलिटी उसको 5% से कम पे करना पड़ता है टू इट्स इन्वेस्टर्स जो बॉन्ड होल्डर्स हैं, वेयर वो फिक्स कर दिया इस स्वैप रेट से XYZ को, तो वो उसको पे करना ही पड़ेगा। तो उसने पे किया एक फिक्स्ड इंटरेस्ट, एंड यहाँ पे वो लॉस में है। ओके, so these are the scenario of swap, interest rate swap। एंड स्वैप इज़ एक्चुअली क्या होता था कि ये रिटेल इन्वेस्टर कांट एंटर इन दिस स्वैप्स। जनरली क्या होता था, बड़े बड़े कंपनीज और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन और बिजनेस हाउसेस इस तरह के स्वैप्स में एंटर करते थे। ओके, सेकेंडली OTC था, ओवर द काउंटर था। यहाँ पे कहीं पे भी अगर गड़बड़ हुआ टुवर्ड्स द पेमेंट,
तो देर इज़ नो गारंटी कि बीच में कोई मीडिएटर और गारंटर नहीं था। दैट्स वाई स्वैप जो था वो बंद हो गया। अकॉर्डिंग टू अनाउंसमेंट बाय द फेडरल रिजर्व बैंक शुड स्टॉप राइटिंग कॉन्ट्रैक्ट्स यूजिंग लाइवर बाय एंड ऑफ द 2021। मतलब 2021 तक ये डिक्लेयर हो गया कि द स्वैप कॉन्ट्रैक्ट शुड बी क्लोज और बंद हो जाना चाहिए। द इंटरनेशनल एक्सचेंज, द अथॉरिटी रेस्पॉन्सिबल फॉर लाइवर, will stop publishing 1 week and 2 months LIBOR after December 31st, 2021. All LIBOR contracts must be wrapped up by June 30th, 2023। मतलब ये जून तक 2023 तक ये कॉन्ट्रैक्ट सारे बंद हो जाना चाहिए एज पर द गाइडलाइंस आया है फेडरल रिजर्व का। ओके, सो स्वैप्स एंड फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट्स वेयर उनका वो ट्रेडिशनल था। वो कौन एंटर करते थे? बड़े बड़े पार्टी लाइक द सप्लायर्स। पहले क्रूड ऑयल का जो एग्जांपल पढ़े थे, दैट इज़ अ यूज़ और बड़ा सप्लायर है, एंड सेकंड वन इज़ द परचेज़र। यहाँ पे दो कंपनीज इन्वॉल्व होते थे, रिटेल क्लाइंट्स और छोटे क्लाइंट्स का यहाँ पे इन्वॉल्वमेंट था ही नहीं। सेकेंडली ये OTC होता था, ओवर द काउंटर। दैट्स वेयर द कॉन्ट्रैक्ट्स वेयर जस्ट लाइक एग्रीमेंट, वो नॉन स्टैंडर्डाइज कॉन्ट्रैक्ट बोलते थे उसको। There is no guarantor, so these are the loopholes or these are the drawbacks of these kind of derivatives. So in order to improvise these derivatives, ये सारे loopholes को avoid करने के लिए आपका new derivatives आया। So there came something came in the what existence, वो सीन में आ गया, पिक्चर में। कौन है वो? एक्सचेंज है। अभी एक्सचेंज बोला कि आई विल बी द गारंटर, ओके, ये कॉन्ट्रैक्ट को, एंड वो कॉन्ट्रैक्ट जो बना अभी स्टैंडर्डाइज बन गया बिकॉज देयर इज़ एन गारंटर, देयर इज़ अ गारंटर। ओके, सो फर्दर हम लोग आगे पढ़ेंगे कि व्हाट आर द स्टैंडर्डाइज कॉन्ट्रैक्ट्स, जनरली फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस के बारे में। दिस टू आर स्टैंडर्डाइज कॉन्ट्रैक्ट एंड लेटेस्ट वन। तो अभी के डेट में फ्यूचर्स एंड ऑप्शन में ट्रेड होते हैं, एंड ये फॉरवर्ड एंड स्वैप्स बंद हो चुके हैं, ठीक है। तो दैट्स इट अबाउट द टुडे। कल की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे अबाउट फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस।